गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। श्री रामचरितमानस की ये दो पंक्तियां वस्तुतः महादेव के श्रीमुख से निस्सृत ये वाक्य है कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, और बिनु हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण। सर्वश्रेष्ठ फल जो जीवन का है, जो जीवन में है, संत समागम है। और अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कृपा की याचना करनी सभी को आती है। सब कहते हैं प्रभु से कृपा करिए कृपा करिए, गुरुजनों से कहते हैं कृपा करिए कृपा करिए। पर मुझे लगता है कि संतों से कृपा की याचना नहीं, संतों से कृपा का दर्शन करना सीखना चाहिए, संतों से कृपा का अनुभव करना सीखना चाहिए। मुझ पर प्रभु की कृपा है, ये विचार आपको संसार के विकार से मुक्त कराने वाला है। श्री कबीर जी ताना बाना बुनते थे, उसी से जीविका चलती थी, उसी से संत सेवा भी करते थे। एक बार कोई परिस्थिति ऐसी आ पड़ी कि कबीर जी ने कहा कि भाई हमसे तो अब कुछ बनना पड़ेगा। कबीर जी ने छोड़कर सब प्रभु पर और भजन की मार्ग पकड़ ली, गंगा किनारे जाकर राम राम जपने लगे। श्री ठाकुर जी कबीर जी का रूप धरे आए, सब कार्य किया। और जब कबीर जी ने आकर देखा, जब कबीर जी ने आकर प्रभु की लीला का दर्शन किया, अनुभव किया, स्वयं पर जब श्री कबीर जी ने प्रभु की कृपा का विचार किया, तो स्वयं उन्हीं की वाणी कहती है, तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। कहते तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। कबीर जी ने मन में विचार किया कि देखो, मैं परिवार का पोषण करने के लिए व्यवहार में पड़ा हूं, और जब मैं व्यवहार करता हूं तो ये मन मधुकर कभी कभी प्रभु के चरणों से हट जाता है। कबहू मन इत उत चल जात। कबीर जी ने मन में विचार किया कि मैं व्यवहार में पड़ा हूं, मैं कभी कभी प्रभु के चरणों से दूर हो जाता हूं। ऐसी स्थिति में भी प्रभु मेरी ऐसी संभाल करते हैं, तो यदि मैं सर्व आश्रय छोड़कर केवल प्रभु के श्री चरण कमल ही पकड़ लूं तो जीवन में कैसा आनंद होगा। प्रभु तो हमसे इस स्थिति में भी प्रेम करते हैं, पर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है प्रभु के इस कृपा प्रसाद का हम भी तो कुछ धन्यवाद दें। कहते बस प्रभु की कृपा का स्वयं पर विचार करके, तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। और जब छोड़ दिया कबीर जी ने अपना व्यापार व्यवहार, माता को बड़ी चिंता हुई, अब क्या होगा। ठाड़ी रोवे कबीर की माई, ये लरिका क्यों जपे रघुराई। और फिर कबीर अपनी माता को उत्तर देते हैं कि माता, हमने देख लिया, हमने खूब विचार कर लिया। कहे कबीर कोई संग ना साथ, जल थल राख
रहे रघुनाथ। तो कृपा की याचना आप हम सब करते हैं, पर मैं कहता हूं कृपा की याचना नहीं, जीवन में कृपा का अनुभव करिए। कृपा के अनुभव से आपके हृदय में धन्यवाद का भाव जगेगा, आपके हृदय में कृतज्ञता का भाव जगेगा। कृपा का दर्शन करिए। संतों के मुख से सुना है मैंने, कहते हैं कि अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो आप मनुष्य कैसे होते, और फिर प्रभु की अतिशय कृपा नहीं होती तो आपको भारतवर्ष में जन्म कैसे मिलता, और प्रभु की कृपा का अतिरेक नहीं होता तो इस देश में, इस काल में जन्म पाकर आपको सत्संग नहीं मिलता। तो संत कहते हैं प्रभु की तो आप पर अपार कृपा है, संतों गुरुजनों की भी आप पर कृपा है। यदि नहीं है तो अपनी स्वयं की कृपा नहीं है, आत्म कृपा की आवश्यकता है। तो निवेदन मैं ये कर रहा हूं कि बैठकर कभी एकांत में स्वयं पर प्रभु की कृपा का विचार करिए। संसार में भी लोग कहते सुने हैं मैंने, कहते काउंट योर ब्लेसिंग्स। देखिए, अपने जीवन को देखिए, बहुत कुछ आपके पास ऐसा है जिसके लिए लोग लालायित हैं, बहुत कुछ आपके पास ऐसा है, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है आपको जिसका दर्शन करके कृतज्ञ हुआ जा सकता है। और फिर जिसे जीवन में सत्संग मिला है उसे तो जीवन में परम लाभ मिला है। महादेव का वाक्य है, गिरिजा संत समागम समना लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। और संत समागम को परम लाभ क्यों कहते हैं? क्योंकि यही युक्ति है जिससे भक्ति प्राप्त होती है। संत समागम रूपी युक्ति से जीव भक्ति प्राप्त करता है और भक्ति से भव सिंधु तरता है, भक्ति से भव सिंधु तरता है। इसी क्रम में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज इस भक्ति प्रताप यश में भगवत भक्ति का प्रताप गाते हुए, भगवत भक्ति की महिमा, भगवत भक्ति का सुयश गाते हुए कह रहे हैं, हरि ही विमुख कर मन द्विज करे, अरुजो चार वेद उच्चरे, स्वपच भक्त ताते भलो, हृदय रूप मुख नाम ही लेत, उदर आहार प्रसाद ही देत, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। किने प्रभु से विमुख षटकर्म करने वाला कोई उच्च कुलीन ब्राह्मण हो, किने तो भी व्यर्थ है, और भक्ति करने वाला स्वपच भी इस लोक का मंगल करने वाला है, लोक को पवित्र करने वाला है। ये महिमा किसकी है? भगवत भक्ति की है। और भक्त के लिए आचरण बताते हैं, भक्त का आचरण कैसा हो। देखो, पूर्व भी शायद हमने एक बार इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि जब कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो वहां पर यात्रा आरंभ होती है कहां से? अगर आपको स्मरण हो तो मैंने बड़े विस्तार से चर्चा की थी इस विषय पर। जब कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो यात्रा आरंभ होती है मन से। अहंकार चतुष्टय की बात वेदांत करता है। मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त और चित्त से सूक्ष्म अहम अर्थात आपका आत्म तत्व। पर लेकिन जब भक्ति की बात होती है तो यात्रा आरंभ होती है तन से, तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त और चित्त से आत्मा, तन से। और कई बार कहते सुनते रहे हम कि हमारा सबसे पहले तन सधे। नागरीदास जी एक पद में लिखते, शुद्ध शरीरी साधु सजाति, कि साधु का शरीर शुद्ध हो, पवित्र हो, अर्थात आचरण में शुद्धता और पवित्रता भी आवश्यक है, अपेक्षित है। पहले तन सधे, उसके लिए कहते हैं हृदय रूप मुख नाम ही लेत, उदर आहार प्रसाद ही देत, भक्ति प्रताप ही गाए। कहते ये दो बात तो भक्त के जीवन में अवश्य हो। सबसे पहले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और दूसरा प्रसाद का आग्रह, प्रसाद का आग्रह। हमारे यहाँ
ऐसा कोई व्रत नहीं है जिसका सुबह यजन किया जाए, शाम को पारण कर दिया जाए। एक अगर व्रत लिया जाता है यहाँ तो ये लिया जाता है कि श्री जी का प्रसाद ही पाएंगे, ये व्रत है। जैसे कल विराम के समय में आपको कह रहा था ना कि जो लोग किसी समय या किसी काल विशेष में, किसी मुहूर्त विशेष में धाम में आते हैं, वो वस्तुतः धाम की महिमा नहीं जानते, इसीलिए दौड़ पड़ते हैं, पुण्य के लोभ से दौड़ते हैं। ऐसे इसी प्रकार ये जो एकादशी आदि व्रत हैं, ये क्या है, दिवस विशेष की महिमा है ना। पर हमारे महाप्रभु जी प्रसाद की महिमा की बात करते हैं। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। और जिस प्रकार धाम की महिमा सदा है सर्वदा है, उसी प्रकार प्रसाद की महिमा भी सदा है और सर्वदा है। यद्यपि मैं इस प्रसंग की चर्चा करने नहीं बैठा हूं, पर कभी अगर इसकी आवश्यकता हो तो इस पर बहुत सीधी और स्पष्ट चर्चा की जा सकती है। क्यों श्री महाप्रभु जी ने एकादशी का परित्याग करके और प्रसाद को ग्रहण किया है। जैसे आपको मैं कल कह रहा था ना कि भाई वृंदावन तो वृंदावन है, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी दिन वृंदावन की महिमा अधिक हो जाए और किसी दिन वृंदावन से अधिक किसी और की महिमा हो जाए। ये तो ना तो अनन्यता के अनुकूल है, ये तो ना तो अनन्यता के भाव के अनुकूल है, और ना ही वैसे भी किसी भी प्रकार से ये सत्य है। वृंदावन तो वृंदावन है। उसी प्रकार भगवत प्रसाद जो है, भगवत प्रसाद की महिमा तो सदा ही है और सदा ही होनी चाहिए। अगर आप प्रसाद का आदर करते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि प्रसाद का आदर करता है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है कि महीने में 2 दिन ऐसा हो जिस दिन प्रसाद से अधिक महिमा किसी और की हो जाए। इसका अर्थ है प्रसाद का आदर तो है, लेकिन प्रसाद में प्रीति नहीं है। इसीलिए श्री नाभाजी महाराज ने अत्यंत विचार पूर्वक ये पंक्ति कही है, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। उन्होंने कहा कि समस्त वैष्णव जन प्रसाद का आदर करते हैं, पर श्री हितहरिवंश महाप्रभु के जीवन में प्रसाद के प्रति प्रीति देखी जाती है, प्रसाद के प्रति प्रेम देखा जाता है। इसीलिए बाकी सबको प्रसाद कृपा से मिलता है, पर श्री महाप्रभु जी तो प्रसाद के अधिकारी हैं। प्रसाद से प्रेम है, प्रसाद से प्रीति है। अरे महाप्रभु तो कहते हैं कि आपके प्रसाद के बल पर ही, आपके इस प्रसाद के बल पर ही उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, इसी प्रसाद के बल पर ही मेरे हृदय में आपकी ये दिव्य सेवा प्राप्ति की अभिलाषा जगी भी है और पुष्ट भी हो रही है। और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। जब एकादश स्कंद में उद्धव जी कहते हैं भगवान से, उद्धव जी का ये वाक्य है कि प्रभु आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया पर विजय प्राप्त कर ली है। यद्यपि एक भक्त के लिए ये वाक्य बहुत बड़ा वाक्य है, इसे कहने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए बड़ी सामर्थ्य की आवश्यकता है। पर श्री उद्धव जी कह रहे हैं प्रभु आपके प्रसाद के बल पर हम आपकी माया से नहीं डरते। और इसी शब्द का प्रयोग उद्धव जी करते हैं कि हमने आपकी माया पर विजय प्राप्त कर ली है। तो आपके मेरे जीवन में एक व्रत हो कि जलहूं भूल न पीजिए बिन लीने निज नाम। अच्छा, श्री ध्रुवदास जी ने तो बहुत बार अनेक शब्दों में अनेक माध्यमों से इस बात को कहा है। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज भी कह रहे हैं, सब संत जब किसी एक बात पर बल देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो तथ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, भजन साधन में सहयोगी है, और यदि इसका अनुपालन न किया जाए तो भजन भावना को हानि भी हो सकती है। ध्रुवदास जी तो बिल्कुल सीधे कहते जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, जहां मन आया पा लिया, जो मन आया सो पा लिया। तो कह रहे यदि ऐसी क्रिया हो तो फिर भजन तेज घट जाए, अर्थात जो भजन की प्रबलता है, जो भजन का स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है, भजन भाव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है यत्र तत्र पा लेने से। एक निष्ठा अपने मन में रखनी चाहिए, जो पाएंगे श्री जी का प्रसाद ही पाएंगे। अब किसी के मन में ये बात आ सकती है कि भाई कभी बाहर हो, व्यवहार में हो, तब इस बात का कैसे पालन किया जाए। तब मन से श्री जी के चरणों में निवेदन करके वस्तु को पाना चाहिए, और श्री जी के चरणों में वही वस्तु मन से निवेदन की जानी चाहिए जो श्री चरणों में निवेदन करने योग्य हो। ऐसा करने से एक तो आप अवांछित पाने से बचते हैं, और दूसरा वो जो प्रसाद की पवित्रता का भाव है वो भी आपके जीवन में बना रहता है। मैं तो इससे भी आगे बढ़कर एक और बात आपको कहता हूँ
कि हमारे आचार्यों ने जिस प्रकार मंगला से शयन पर्यंत सेवा की सुरीति प्रतिष्ठित की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हेतु उनका ये भी था कि हमारे जीवन में आहार के नाम पर केवल प्रसाद रह जाए। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, फिर संध्या और फिर शयन। आप आज के किसी आहार विशेषज्ञ से जाकर पूछिए, सो कॉल्ड डाइटिशियन, आप उससे पूछिए, वो आपको क्या कहेगा? वो आपको कहेगा टेक 5 मील्स अ डे, थोड़ा थोड़ा खाइए, टेक 5 मील्स अ डे। और आप देखो हमारे आचार्यों ने बिल्कुल ऐसी ही सुरीति प्रतिष्ठित की। पहले मंगला है, फिर श्रृंगार है, फिर राजभोग है, फिर संध्या है और फिर शयन है। और उसी प्रकार सेवा की सुरीति बनाई। किस लिए? कि आपके मेरे जीवन में प्रसाद के प्रति अनन्यता, सहजता से रह सके। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि इस विषय पर आपको मुझे सबको विशेष ध्यान देना चाहिए। उदर आहार प्रसाद ही लेत, और यदि ऐसा हो जाए तो भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय। भक्ति प्रताप ही गाए। पहले तो प्रसाद के अतिरिक्त कुछ न लिया जाए, और यदि कभी किसी काल में, किसी समय, व्यवहार में ऐसी आवश्यकता आ भी पड़े तो मन से प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए, प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए उस वस्तु को पाना चाहिए। और निवेदन भी वही वस्तु करनी चाहिए जो निवेदन करने योग्य हो। अभी तो आजकल मैं देखता हूं कहीं कहीं पर तो मंदिरों में भी पिज्जा बर्गर भोग लगता है। देखो, एक बार आपको याद हो तो मैंने कहा था, आवश्यकता से कम लेने वाला सात्विक जीवन जीता है। सात्विक जीवन का अर्थ क्या है? जब आप अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम लें। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ठीक है, आवश्यकता तो 100 करोड़ की है, तो हम 95 में ही काम चला लेंगे। ऐसा नहीं, आवश्यकता का निर्धारण भी शास्त्रों ने किया है। एक वैष्णव के लिए क्या आहार योग्य है और क्या नहीं, इसका निर्धारण भी शास्त्र करते हैं। अच्छा, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका दर्शन एक स्थान पर और होता है, श्रीमद् भगवद गीता में। भगवद गीता में भगवान भी आहार की चर्चा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि आहार बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भजन भाव का जो आरंभ है वो आहार की शुद्धि से होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वसम्मत सिद्धांत है कि आहार से विचार की शुद्धि होती है। आहार से विचार शुद्ध होता है। और एक और छोटा सा उदाहरण कहकर मैं आगे बढ़ता हूं। आप देखिए, मैं कई बार इस विषय पर बड़ी गहनता से विचार करता हूं, चिंतन करता हूं कि कहते हैं भीष्म पितामह का जीवन इतना पवित्र था कि उन्होंने मन से भी कभी कोई पाप नहीं किया। और क्यों नहीं होगा? गंगा के पुत्र हैं, वो पवित्रता से ही प्रकट हुए हैं। ऐसा परम पवित्र उनका जीवन, परम भागवतों में उनकी गणना होती है। पर वो भी आहार के प्रभाव की बात करते हैं। कहते दुर्योधन का अन्न खाया तो मति विकृत हो गई, कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इससे मैं धर्म और अधर्म का सम्यक प्रकार से विचार नहीं कर पाया, मैं नीति अनीति का विचार करने में शायद चूक गया। लेकिन इसका कारण क्या पाते हैं अपने जीवन में? मैंने न पाने योग्य अन्न पाया है। आप देखो, गंगा पुत्र भीष्म का मन भी यदि इस दूषित अन्न के प्रभाव से विचलित, व्याकुल, प्रभावित हो सकता है, फिर आपकी मेरी गणना क्या है? हमारे यहाँ एक बड़े अद्भुत रसिक संत हुए श्री अनन्य अली जी। उनकी बड़ी सुंदर वाणी है। अनन्य अली जी ने तो एक छोटे से ग्रंथ की रचना की, उसको स्वप्न प्रसंग कहा। उसमें उन्होंने अनेक अपने स्वप्न और अनुभव आदि लिखे हैं। उसमें कम से कम 4 अनुभव ऐसे हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि यहाँ वहाँ का अन्न खाने के कारण कैसे मेरी भजन भावना बुरी तरीके से दूषित हुई, प्रभावित हुई। वो तो कहते हैं, मरे श्वान को मांस है, राज तुरक को धान, खान पान की को कहे छुअत कीजिए स्नान। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले सो पानी। बिन मांगा सो दूध है और मांग मिले सो पानी। और कहते कह कबीर वो खून है जामे खींचा तानी। ये सब उदाहरण, ये सब बात संत लोग कहते सुनाई पड़ते हैं। इसका अर्थ ये है आहार की शुद्धि परमावश्यक है। फिर कहते हैं, जो तन मन दे कृष्ण ही भजे,
मनसाहू न आन कह जजय, पतिव्रता जो पति ही रति, संसत अति सतसंगति करे, परधन परदारा परिहरे, आत्म सम जीवन गनय, पादोदक सेवै सब काल, हरि मंदिर जु बिराजय भाल, कंठमाल तुलसी वह, भक्तन की निंदा नहीं करे, निंदक संग दूरी परिहरे, भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। और अभी जैसे मैं आप कह रहा था ना कि भक्ति का आरंभ तन से है, इसमें तन को छोड़ा नहीं गया है। नागरीदास जी कह रहे मन विचार में पड़ा रहे, चित्त प्रभु के रमीले रूप का चिंतन करता रहे, पर ये कैसे संभव होगा जब देह लगे ढिंग भजन के, ये रसिकन गैल अनु। हमारे यहाँ बस मन से भजन कर लिया, मन से सेवा कर ली, मन से भोग लगा दिया, उसकी बात नहीं है। पहले तन लगेगा, फिर मन लगेगा। सीधे मन नहीं लग जाएगा सेवा में, पहले तन ही जाएगा। पहले तन से सेवा करिए, तन से होते हुए मन तक पहुंचा जाता है। भक्ति की विधि यही है, इसीलिए कह रहे हैं जो तन मन दे कृष्ण ही भजे। तन से भजन करना क्या है? ये जो सेवा है ना, ये जो श्री जी का लाड है, दुलार है। अरे यहां मैंने संतों को देखा, कुछ और नहीं मिला, कभी किसी दिन कोई और सेवा नहीं मिली तो बस बुहारी उठाकर वृंदावन की गलियों में रज झाड़ रहे हैं, लेकिन बिना सेवा के नहीं रहना। बिना सेवा के जीवन धारण नहीं कर सकते। सेवा करना, और सेवा मुझे लगता है ऐसी है, मैं तो कई बार आपसे कहता हूँ, मंदिर में आपको नाली साफ करने को मिले वो भी सेवा है, श्री ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट धराना हो वो भी सेवा है, वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है सब सेवा ही है। सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती, सेवा में कुछ छोटा या बड़ा नहीं, जो कर रहा है वो प्रभु की सेवा कर रहा है। तो जो तन मन दे कृष्ण ही भजे, मनसाहू न आन कह जजय, पतिव्रता जो पति ही रति। और करे मनसाहू न आन कह जजय, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। कल बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई कि मन से भी, विचार से भी याचना कहीं किसी से ना हो। जो कहिए अपने प्रभु से कहिए। कल इसीलिए मैंने आपको कहा था, पहले तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रभु सब जानते हैं, आपसे और मुझसे कहीं अधिक जानते हैं, उत्तम रीति से जानते हैं, तो पहले तो कहने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि फिर भी मन न माने, कहे बिना न रहे, क्योंकि याचना ये अब आपके मेरे स्वभाव में आ गई है, मांगना ये आपके मेरे स्वभाव में है, और ये तब तक मिटने वाला नहीं है जब तक वास्तविक अभाव की पूर्ति न हो जाए। तो यदि मांगे बिना न रहा जाए तो मांगिए अपने ठाकुर से ही, मांगिए अपने प्रभु से ही। कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। मनसा हूं न आन कहां जजे, पतिव्रता जो पति ही रति। अच्छा एक बात बताओ, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पर प्रसंग आया है तो मैं पूछ रहा हूं, आप में से कितनी माताएं ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं? सच सच बताना, ये क्या है? बस यही है किसी और के द्वार पर जाना, किसी और से याचना करना, इसी को कहते हैं। यही है किसी अन्य द्वार पर जाकर याचना करना। और वैसे भी ये तो कोई शास्त्रोक्त व्रत भी नहीं है। अगर हम दूसरे पक्ष पर बात करें ना, तो वैसे भी ये तो कोई शास्त्रोक्त व्रत भी नहीं है। ये संसार ऐसा है, कभी कभी कोई कुछ विचार ऐसे होते हैं जो परंपराएं बन जाती हैं, परंपराएं धर्म बन जाते हैं, पर उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भक्त का जीवन कैसा हो, ये देखने के लिए आपको भक्त के ही निकट जाना पड़ेगा। गणगौर का उत्सव आया तो मीरा ने 2 टूक उत्तर दे दिया ना उदाबाई से। पहला व्रत था, मीरा जी ने कहा कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगी,
उद्धव ने कहा समय मिलेगा तो आ जाऊंगी, इसका क्या अर्थ हुआ? मीरा ने कहा कि मेरा परम धर्म मेरे गिरधर गोपाल की सेवा है, उसके बाद मैं किसी का भी आदर सम्मान करने को प्रस्तुत हूं। मेरे गिरधर गोपाल की सेवा के पश्चात मुझे समय मिला तो मैं आ जाऊंगी। पूर्व भी हम चर्चा करते आए कि प्रभु का आश्रय लिया है कि नहीं लिया, ये प्रश्न आपको अपने मन से पूछना चाहिए। क्योंकि प्रभु का आश्रय ले लेने के बाद ना तो भय रह सकता है जीवन में, ना चिंता रह सकती है जीवन में, ना उद्विग्नता रह सकती है जीवन में, कोई क्लेश नहीं रह सकता प्रभु का आश्रय लिए हुए जीव के जीवन में। प्रभु के चरण कमलों की सुशीतल छांव में आते ही सब क्लेश निवृत्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों का भी वाक्य है, महापुरुषों का भी अनुभव है। भक्ति का प्रथम प्रसाद है क्लेश अग्नि, वो क्लेश का नाश करने वाली है। जीव छोड़कर जाता है प्रभु का द्वार अन्य अन्य द्वारों पर याचना करने, भिक्षा मांगने, कभी अज्ञान में और कभी लोभ में। प्रभु का द्वार छोड़ने के दो ही कारण हैं, या तो जीव अज्ञानी है या फिर लोभी है। और भक्ति की दृष्टि से जैसे एक स्त्री का अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का चिंतन करना भी पाप है, ऐसे भक्ति की दृष्टि से अपने प्रभु के श्री चरणार के विंद के अतिरिक्त किसी और द्वार से जाकर याचना करने की भावना, ये भी पाप है। ये मन के द्वारा किया गया व्यभिचार है। कह रहे भजन कैसा हो? पतिव्रता जो पति ही रति। जैसे एक पतिव्रता स्त्री की अपने पति में रति होती है, प्रेम होता है, वो सतत केवल अपने पति के ही चरणों का ध्यान करती है, मनसा वाचा कर्मणा उसी के प्रति समर्पित है। ऐसा भजन हो, ऐसी भक्ति हो। कभी लोक और कभी कुल परिवार और कभी परंपरा आदि का निर्वाह करने के लिए हम कभी कभी अपने भजन भाव को गौण कर देते हैं। आपको स्मरण हो, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि आपको ना कहना भी आना चाहिए, सबकी सेवा करिए, पर एक बात सदा स्मरण रखिए, आध्यात्म के पथ पर आपको अकेले जाना है। आध्यात्म के पथ पर आपके लिए केवल एक ही धर्म है, वो है अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। आप किसका भजन करते हैं, आप किसका साधन करते हैं, इसका आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शायद राधाष्टमी की कथा प्रसंग में मुझसे किसी माता पिता ने लिखकर भेजा ना कि आप विवाह से पहले किसी को दीक्षा न दिया करें, क्योंकि कन्याओं को किसी दूसरे घर में जाना होता है। मन तो किया मेरा महिला आयोग में शिकायत लिखकर भेज दूं कि देखिए कैसी बात लोग मुझसे कर रहे हैं। क्या एक स्त्री होकर जन्म लेने का अर्थ है कि उसे भजन करने का भी अधिकार नहीं है, उसे भजन करने की भी स्वतंत्रता नहीं है? और दूसरी बात, दीक्षा किसी स्त्री पुरुष की नहीं होती, दीक्षा किसी युवान और वृद्ध की नहीं होती, दीक्षा तो जीव की होती है, दीक्षा तो जीवात्मा की होती है। भजन जीवात्मा को करना है। तो बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ भी बैठी हैं और कभी कभी मेरे पास प्रश्न भी आता है, सबकी सेवा करना भाई, अपने कर्तव्य का श्रेष्ठ रीति से पालन करना, लेकिन भजन करने में आप स्वतंत्र हो। भजन आपको किसका करना है, कैसा करना है, इसके लिए आपके पास केवल एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। और हमारी मानो, मुझसे कोई पूछे तो मैं तो सदा से केवल एक ही बात कहता आ रहा हूं और जब तक यहां पर बैठूंगा इसी एक ही सत्य का उद्घोष करता रहूंगा, भजनीय केवल 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 भगवान हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। एक बार शायद श्री जी के मंदिर में ही, पुरानी बात हो गई, एक माता जी मेरे पास आई, मुझसे आकर कहने लगी, आप कहते हैं कोई व्रत नहीं करना है, तो क्या करवा चौथ भी नहीं करना है? अच्छी अवस्था की थी। तो मैंने कहा माता जी आप अकेली आई हैं? कहने लगी नहीं मेरे पति भी हैं। मैंने कहा वो कहाँ हैं? अरे यहीं कहीं होंगे। ये मैंने इसलिए पूछा कि कैसा उत्तर आता है तो मैं अगली बात कहूं। तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा माता जी यदि आप चाहती हैं कि 7 जन्म यही व्यक्ति आपको मिले, खूब रखिए करवा चौथ, नहीं तो आप विचार कर लेना।
कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई जब ऐसे प्रभु सन्मुख हैं जिसके द्वार पर याचना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजै अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। और भक्ति ऐसी हो पतिव्रता जो पति ही रति, संतत अति सतसंगति करे, पर धन पर दारा परिहरे, आत्म सम जीवन गने। इन 3 पंक्तियों में संपूर्ण भक्ति पथ सुस्पष्ट कर देते हैं श्री चतुर्भुजदास जी महाराज। सबसे कह रहे संतत अति सतसंगति करे, अर्थात सतत सत्संग रहे जीवन में, सतत सत्संग बना रहे। आप चाहते हैं जीवन में भक्ति स्थिर हो तो फिर आप सत्संग स्थिर रखिए। सत्संग स्थिर हुआ तो भक्ति स्थिर हो जाएगी। ये मैं आपको निश्चय पूर्वक कह रहा हूं, दृढ़ विश्वास पूर्वक कह रहा हूं। यदि आपके जीवन में श्रवण कथन स्थिर हो गया तो आपके जीवन में सुमिरन भी स्थिर हो जाएगा। पर श्रवण और कथन के बिना भगवत स्मरण स्थिर नहीं होगा। कोई कितना भी सिद्ध क्यों ना हो, किसी की भजन भावना कितनी भी परिपक्व क्यों ना हो, परंतु ये जो संसार है और इस संसार में जो माया का घोर और प्रबल पवन बहता है वो किसी को भी विमोहित कर सकता है, किसी को भी। गोस्वामी जी रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, शिव विरंचि कहु मोहई, को है बपुरान, असजिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। कह रहे शिव बिरंचि कहु मोहई, को है बपुरान। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो शंकर और ब्रह्मा को मोहित किए बिना नहीं रहती, कह रहे और बेचारा कौन है जो उसके प्रभाव से बच पाएगा। शिव बिरंचि कहु मोहई, को है बपुरान, अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। तो यदि आप चाहें भजन भावना स्थिर हो जाए, यदि आप चाहे जीवन में मेरे आनंद की अनुभूति स्थिर हो जाए, सदा आनंद में रहूं, तो फिर सदा सत्संग में रहिए। आप चाहते हैं मैं सदा सुखी रहूं, तो सदा सत्संग में रहिए। एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगा, स्पष्ट कर दूं, ताकि हम अपने मन में कोई भ्रम ना पालें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भजन और साधन और सत्संग करने वाले के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती। हाँ, लेकिन सत्संग की कृपा से दुख दुखी नहीं करता। सत्संग की कृपा से पीड़ा आपको पीड़ित नहीं करती, पीड़ा आपको प्रताड़ित नहीं करती। भक्त केवल दृष्टा बन के अपनी प्रभु की कृपा का विचार करते हुए, अपने प्रभु के चरणों के आश्रय रहते हुए देखता रहता है। समय आता है, समय चला जाता है, समय आता है और समय चला जाता है, क्योंकि यही काल का क्रम है। सुख दुख आने और जाने के लिए ही बने हैं। हाँ, लेकिन यदि जीवन में सत्संग हो, मैंने देखा बड़ी विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी जिसके पास सत्संग का आधार है, वो समय से आगे बढ़ जाता है। क्योंकि समय तो बीत ही जाएगा भाई। हाँ, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता, जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता, वो थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही या तो कुसंग में पड़ जाएगा या फिर टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन यदि जीवन में आपके सत्संग है, आपके जीवन में यदि सद्विचार है, आपके मन को, आपके भाव देह को यदि सत्संग का आहार मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि वो समय आएगा और ना तो सुख आपको हिला पाएगा, ना दुख आपको गिरा पाएगा। क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां जीव का पतन करा सकती हैं भाई। सुख भी करा सकता है, दुख भी करा सकता है। तो कह रहे संतत अति सत्संगति करे,
अभी अति शब्द जो है ये तो इस बात का बोध कराता है कि प्रयास करें कि बस किसी न किसी प्रकार पूरे दिन में सत्संग का भाव बनाए रहे, कभी नाम जप होता रहे, कभी कथा का श्रवण होता रहे, कभी प्रभु की सेवा होती रहे, कभी चर्चा चिंतन होता रहे। किसी न किसी प्रकार अपनी कर्मेंद्रियों और अपनी ज्ञानेंद्रियों को भजन भाव के निकट बनाए रखना है, बस प्रभु के पास बना रहे, ये तन ये मन ये जीवन। परधन परदारा परिहरे। पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि हमारे श्री महाप्रभु जी ने केवल दो ही बात से दूर रहने को कहा है, परधन परतीय बंजू। ये पाप का मूल है, ये अंतर्मन को दूषित करने वाले हैं, भजन भावना को कलुषित करने वाले हैं। परधन और परतीय, परधन अर्थात कंचन, परतीय अर्थात कामिनी, बोले कंचन और कामिनी, और उसमें भी परधन और परतीय। इससे प्रयास पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक सदा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और आत्म सम जीवन गने, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपके व्हाट्सएप स्कूल में भी आपने कई बार पढ़ लिया होगा कि जैसा व्यवहार आप नहीं चाहते कोई आपसे करे, वो आपको भी किसी से नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का अर्थ क्या है कि आत्म सम जीवन गने। पूर्व भी शायद मैंने कभी आपको कहा था, सेवक जी महाराज कह रहे, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी श्रवण कथन परतीत। यह जो कृपा हरिवंश की, बोले अपनी रीति का निर्वाह आप कब कर पाओगे, गुरुजनों की रीति से आप भजन कब कर पाओगे, जब सबसे पहले मन कोमल होगा। कोमल मन भजन भावना के अनुकूल होता है। हमारे ध्रुवदास जी तो कह रहे, माखन सो माखन मिले, माखन जैसा हृदय चाहिए प्रियालाल का भजन करने के लिए। श्री जी का वो रूप, श्री लाल जी का श्री जी के प्रति वो प्रेम, सखियों का वो अनुराग, वृंदावन का वो सुकुमार सौंदर्य, उसकी भावना करने के लिए आपको उस भावना के अनुरूप एक हृदय की भी आवश्यकता है। वो हृदय कैसे बनेगा? वृंदावन की भजन भावना के अनुकूल जो मन अपेक्षित है, जो हृदय चाहिए, वो हृदय कैसे आएगा? उसकी विधि महाप्रभु ने प्रथम बताई, सब सोहित। इसीलिए कई बार जब मैं आपसे कहता हूँ ना, 2 घड़ी प्रभु के नाम का उच्चारण करिए, सर्व के हित का भाव मन में रख के, वो कोई पुण्य के लिए किया जाने वाला प्रयास मात्र नहीं है, भजन भावना के अनुकूल हृदय को बनाने की विधि है। सब जीवन सो प्रीत। और मैंने अनुभव सुना साधकों का, जब वो ये कहते हैं कि अब सबके हित का भाव मन में आए, ऐसा तो अभी नहीं हुआ, पर अब किसी के अहित का भाव मन में नहीं आता। किसी का अहित का भाव ना आना ही सबका हित है। किसी के अहित का भाव आपके मन में ना आए। और संतों के मुख से तो मैंने ये सुना है कि जगन्नाथ की सबसे बड़ी सेवा है, सद्भाव का प्रसार करिए। आप कर सकते हैं। आप देखो, किसी भी जीवित प्राणी के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो परोपकार कर सके, वो परहित की भावना से भजन कर सके। ऐसी सामर्थ्य प्रभु ने केवल मनुष्य को दी है। इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, इसीलिए ये जीवन, ये योनि सर्वश्रेष्ठ भगवान बताते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य परोपकार कर सकता है, परहित के लिए जीवन का सदुपयोग कर सकता है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। कल राधा वल्लभ लाल का पाठोत्सव है और श्री महाप्रभु ने बधाई में हमें ये रसरीति प्रदान की है। राधा वल्लभ लाल और राधा वल्लभ लाल का भजन करने की परिपाटी ही तो महाप्रभु ने आपको मुझे बधाई में दी है। और इसी परिपाटी का प्रथम चरण है, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान
मुख नाम। और मैं तो सब माताओं से, माता पिता से भी मैं यही कहता हूँ कि आप चाहते हैं यदि बालक भजन में लगे तो सीधे सीधे यदि वो गीता भागवत पकड़ने को तैयार नहीं है, सीधे सीधे यदि वो मंदिर जाना और मंत्र जपना जैसी क्रिया नहीं कर सकता, तो आप सबसे पहले उसको सद्भाव और सत्कर्म में लगाइए। केवल कहिए 2 घड़ी के लिए, बस आपको प्रार्थना करनी है। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। और मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि जैसे स्नान करके सेवा में जाते हैं ना आप नित्य प्रति, पर ध्यान रखना सेवा में केवल तन नहीं जाता, मन भी जाता है, और मन ही जाता है। मन को ले जाने के लिए ही तन को ले जाया जा रहा है। तो केवल तन स्नान न करके जाए, मन भी स्नान करके श्री जी की सेवा में जाए, और मन को स्नान कराने की यही विधि है। 2 घड़ी सबके हित का विचार करते हुए, अपने आचार्य की इस वाणी का ध्यान करते हुए, आचार्य के इस वाक्य को आदर देते हुए, श्री महाप्रभु द्वारा लगाए इस वृक्ष की जड़ को, इसके मूल को अपने भाव से सिंचन करते हुए 2 घड़ी पहले सबके हित के लिए श्री जी के नाम का उच्चारण करिए, फिर स्नान करके और फिर सेवा में जाइए।